हाँ, अस्सलाम वालेकुम dear students. In previous lecture we can see the units and measurements, dimensional analysis and its uses. Today we have learned about the limitations of dimensional analysis. यानी डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसमें क्या क्या जो है डिफेक्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ dimensionless constant can be obtained by experiments only. इसका मतलब ये कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट्स आर ऑलवेज यानी ज़्यादातर कांस्टेंट्स जो हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं. फिर डायमेंशनल एनालिसिस से उसकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते हम. उसको मालूम करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसकी वैल्यू जो है वो मालूम की जाती है ना. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मालूम नहीं कर सकते. ये फर्स्ट उसका डिफेक्ट है. सेकंड, dimensional analysis cannot be used in trigonometric, exponential and logarithmic functions. लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. वो उसके लिए ये लिमिटेशन है. नंबर थर्ड, the method is not useful if constant of proportionality is a dimensionless quantity. For example, देखो, F is directly proportional to gravitational force, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर G इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेस नहीं है. दिस मेथड विल नॉट वर्क, है ना. इसकी डायमेंशन नहीं मालूम कर सकते हम. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट है लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं क्वांटिटी है. ये कांस्टेंट की वैल्यू हम जो है इसे डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मालूम कर सकते, है ना. नंबर फोर्थ, इफ़ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म ऑफ सेम डायमेंशन, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. For example, kinematical equation S is equal to half AT is dimensionally correct. देखो, इधर की डायमेंशन डिस्टेंस के लिए डायमेंशन जो है वो L1 है ना. अब इसकी डायमेंशन एक्सीलरेशन की L1 t-2 और इसकी डायमेंशन t2, तो t+1 t-2 ये कैंसिल हो जाएगा. इसका डायमेंशन भी L के बराबर आएगा. दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल है लेकिन इक्वेशन में जो है ये करेक्ट इक्वेशन हो गई S इज इक्वल टू हाफ AT से. लेकिन इसकी जो कंप्लीट इक्वेशन है दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ये भी इक्वेशन करेक्ट है. इसका मतलब ये अगर किसी इक्वेशन में से कोई टर्म कम हो गई या इसमें कोई टर्म ज़्यादा भी हो गई लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है वो इक्वेशन, तो हम ऐसी इक्वेशन को जो है करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनल इसे एनालिसिस से मालूम नहीं कर सकते, है ना. प्रेजेंस ऑफ एनी टर्म या एब्सेंस ऑफ एनी टर्म इन द इक्वेशन वी कैन नॉट फाइंड आउट द करेक्ट इक्वेशन. ये थे 4 लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी का मतलब दुरुस्त. एक्यूरेसी की डेफिनेशन पहले देखेंगे. हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी एक्चुअल जो वैल्यू होती है मेजरमेंट की उससे कितनी क्लोज है हमारी वैल्यू. तो जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उसको हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू है ना, एक्यूरेट.
और प्रिसीजन जो है इसका मतलब तकरीबन तकरीबन। तो जब हम कई मेज़रमेंट्स लेते हैं, मल्टीपल मेज़रमेंट्स, किसी चीज़ को नापने के लिए उसको कई मर्तबा मेज़र करते हैं, तो द मल्टीपल मेज़रमेंट गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ नियरली आइडेंटिकल होती हैं। दीज मेज़रमेंट्स में बी प्रिसाइज, है ना। तो प्रिसाइज का मतलब तकरीबन तकरीबन तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब, पॉइंट में फ़र्क आता है, तो ऐसी तमाम मेज़रमेंट को प्रिसाइज कहते हैं। अब देखेंगे अनसर्टेनिटीज मेजर्ड इन ऑब्जर्वेशन, यानी कुछ गैर यकीनी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्वेशन में क्यों होती हैं, ड्यू टू द फॉलोइंग रिजल्ट्स, है ना। मेज़रमेंट में जो गैर यकीनी चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या मीन्स गैर यकीनी तौर पे शामिल होते जाता है, वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जैसी रहेगी हमारा मेज़रमेंट हो उतना अच्छा रहेगा। इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा एक्यूरेट रहा तो मेज़रमेंट भी एक्यूरेट रहेगा। स्किल ऑफ पर्सन डूइंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी कितनी महारत है, अगर वो माहिर है तो एक्सपेरिमेंट अच्छे से जल्दी से और परफेक्ट करेगा। मेथड, थर्ड वन इज मेथड यूज्ड टू फॉर मेज़रमेंट। कई मेथड होते हैं मेज़रमेंट के, यानी एक एक्सपेरिमेंट करने के कई कई तरीके होते हैं, तो कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ यूज्ड, है ना। तो मेथड यूज्ड फॉर मेज़रमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, ये सब जो है अगर इंटरनल भी एक्सपेरिमेंट के अंदर भी और बाहर से इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वो भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से गैर यकीनी चीज़ें जो है वो मेज़रमेंट में शामिल होते जाती हैं। और ये अनसर्टेनिटीज़ की वजह से कुछ एरर्स जो है वो मेज़रमेंट में शामिल हो जाते हैं। तो एरर्स जो है वो क्यों होते हैं मेज़रमेंट में वो हम देखेंगे। फर्स्ट, एरर इन मेज़रमेंट ड्यू टू फॉल्टी मेज़रमेंट कैन लीड एरर्स, है ना। फॉल्टी मेज़रमेंट जो है वो एरर को शामिल करता है मेज़रमेंट में। अब फॉल्टी मेज़रमेंट उसकी वजह से एरर जो है वो हमारे मेज़रमेंट में शामिल होता है। एरर की दो टाइप्स हैं, बुक में दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टमेटिक एरर्स और सेकंड वन इज़ रैंडम एरर्स। अब देखो सिस्टमेटिक एरर्स में तीन उसकी टाइप्स हैं। सिस्टमेटिक एरर जो है वो क्यों अराइज होता है, ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन मेज़रमेंट एंड इनपरफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं उसका इनपरफेक्शन, गलत इस्तेमाल या गलत रीडिंग, और इनएक्यूरेसी इन मेज़रमेंट, सही मेज़रमेंट अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर्स जो है वो अराइज होते हैं मेज़रमेंट में। सिस्टमेटिक एरर की भी थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और थर्ड वन इज पर्सनल एरर। अब फर्स्ट वन देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ डिफेक्ट है, फॉल्ट है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, या उसकी रीडिंग पढ़ने में जो फॉल्ट हो रहा है, जो गलती हो रही है, उसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो अराइज होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर नंबर सेकंड, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके इम्परफेक्ट होने के लिए, उसमें कुछ गलती होने की वजह से एरर जो है वो अराइज होते हैं मेज़रमेंट में, है ना। डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के, उसकी सेटिंग अगर गलत की है तो भी एरर्स जो है वो अराइज होते हैं। थर्ड वन इज पर्सनल एरर ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसके फॉल्ट की वजह से बाज़ औक़ात कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो पर्सनल एरर कहलाती है ना, जिसकी वजह से मेज़रमेंट में एरर आता है। अब देखेंगे एरर्स की जो दूसरी टाइप है रैंडम एरर। रैंडम एरर इज ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, ये सब को अगर चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज जो सप्लाई बैटरी है उसका वोल्टेज कभी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मेज़रमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। मेज़रमेंट जो है वो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं और वो एरर्स कहलाते हैं रैंडम एरर्स। तो ये था एरर और उसकी टाइप्स ना। अब नेक्स्ट पीरियड में हम जो है वो एरर्स को मेज़र करने के लिए जो डिफरेंट फार्मूले हैं वो देखेंगे इन नेक्स्ट पीरियड।